9 अप्रैल रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। गंड राजयोग से बजट बनाकर और मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। वहीं सूर्य और मंगल का नवम पंचम राजयोग, आज कॉन्फिडेंस लेवल बेटर रहेगा। भाई बहन के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी को आहत करने का काम आप नहीं करें। धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उसे निजात पाने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे संतान सुख और संतान से सुख के योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 अप्रैल बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा। दुनिया में रहते हुए कई परिस्थितियां हमारे विपरीत होगी, कई हमारे अनुकूल होगी, लेकिन आपत्ति आना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो अपने विवेक को धारण करता है वही धैर्य के साथ आगे बढ़ सकता है और वही हिस्ट्री भी बनाता है। कहने के लिए तो संसार में शेर, हाथी वगैरह मनुष्य से अधिक शक्तिशाली प्राणी मौजूद है, लेकिन मनुष्य को छोड़कर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास विवेक की शक्ति हो। मनुष्य अपने धैर्य से महत्वपूर्ण, कठिन से कठिन काम कर सकता है। अगर आपने धीरज, धैर्य और संयम रख लिया और लगातार प्रयास किए तो निश्चित मानिए आप भी हिस्ट्री बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 10:56 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:57 तक मघा नक्षत्र और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादि योग का साथ तो एज यूजुअल मिलेगा। नया एक गंड राजयोग भी बन रहा है आज। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कल तो एक भी समय नहीं मिला था, आज आपको 2-2 बार शुभ समय मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ और अचानक से कुछ नए काम आपके हो सकते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जॉब करने वाले लोगों को नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसी से वो अपने टारगेट को भी अचीव करेंगे और नई अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग जरूर करेगा। आनंद आदि योग से स्पोर्ट्स पर्सन को स्वयं को अगर फिट बनाना है तो उसके लिए आपको जिम, वॉक और वर्कआउट करना चाहिए। अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है कि कोई रिश्तों में तल्खी चल रही हो, आप माफी मांगकर उस प्रयास को ठीक कर सकते हैं। गण राजयोग के बनने से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पर बिजनेस पर्सन को खुद पैनी नजर रखनी चाहिए। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय में नए नए प्रयोग करने चाहिए और उसके बाद देखिए कैसे विस्तार होता है। स्टूडेंट को आलस्य और लेट लतीफी घेरे रहेगी। परिवार के प्रति अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिली है तो उसे बखूबी अंजाम तक आप पहुंचा देंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वृषभ राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली होनी चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ध्यान दीजिए। कस्टमर सपोर्ट सर्विस को सुधारना पड़ेगा। व्यापारी लोगों को नए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में डिसीजन गलत हो सकते हैं। स्टूडेंट को जिन सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत नहीं है उस पर लगातार प्रयास करें, देखिए आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को, यानी इतना टारगेट तो दिन में होना ही चाहिए, उनको अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, उसी में आपका लाभ है। जॉब करने वाले लोगों को टू डू लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो जल्दी आज काम से आप फ्री होकर आप चिड़चिड़ेपन से बच सकते हैं। मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। मानसिक उलझन अगर बढ़ रही है और वो क्रोध के कारण और खराब हो सकती है तो योग और प्राणायाम से शांत रहकर दिन गुजारिए। अनावश्यक खर्चे बढ़ने वाले, इस पर लगाम लगाइए। पारिवारिक विवाद को हवा देने से बचना चाहिए और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन मस्कुलर पेन के कारण या किसी पेन के कारण आज परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। दोस्तों की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बन सकते हैं। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से परिवार, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्रसन्नता का माहौल आप बना सकते हैं। व्यापार को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो लीड जनरेट करिए, नए कस्टमर को जोड़िए, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। गण राजयोग के बनने से व्यापारी लोग काफी समय से बड़े निवेश के बारे में सोच रहे थे तो आज छोटे छोटे निवेश से आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी को लेकर बात बन सकती है।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रख के अपना ही काम खराब करेंगे। जो लोग एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। परिवार में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि सब साथ बैठकर कुछ एंटरटेनमेंट करें। खान पान में लापरवाही आपको पेट की तकलीफ दे सकते हैं। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को पुरानी गलतियों से अब सीखना ही होगा। संतान की अच्छी या बुरी कंपनी पर माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन लीजिए। कर्क राशि, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर ध्यान दीजिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों को कंट्रोल करने पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। पेरेंट्स, बच्चों के स्वभाव पर ध्यान दीजिए। अगर वो झूठ बोलने की आदत से आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें समझने के साथ साथ समझाने की भी कोशिश करिए। बुध आदित्य योग से जो लोग जॉब करते हैं उनको बेहतर प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और जॉब करने वाले लोग जिन्होंने हाल ही में जॉब ज्वाइन की है, अपने को वर्कर्स के साथ हो सकता है कि आपकी रिश्तों में तल्खी आ जाए। पेशेंस रखिएगा। अपने कंधों को और मजबूत कर लीजिए। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन, जंक फूड से दूरी बनाए वरना परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। हार्मोनल तकलीफ वाले लोगों के लिए आज का दिन उलझन भरा हो सकता है। गणराज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके आप अपने काम में सुधार लाएंगे। लगातार आपको अगर असफलता मिल रही है तो आज एक और प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। अगर धन से संबंधित आपको कोई तकलीफ चल रही है तो बुधवार के दिन गणेश जी को 11 दूर्वा अर्पित करिए। लाल पुष्प के साथ गुड़ और घी का भोग लगाइए और साथ में संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करने से आपके जो आर्थिक संकट है वो दूर होंगे। और इसके बाद गौ माता से प्रार्थना करें और गौ माता के लिए कुछ दान जरूर करिए, चाहे वो हरी घास या फिर लापसी ही क्यों न हो। आपका कल्याण होगा, धन से संबंधित समस्याएं हल होगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। मन थोड़ा विचलित और अशांत हो सकता है, थोड़ा मन पर काबू रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी तरह की गतिविधियों को करते समय अलर्ट रहें। आपसे हो सकता है कोई गलती दोबारा हो जाए और लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए। वाशी योग के बनने से व्यापार में मिल रही सफलता को आप कहीं भी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करें वरना नजर लग सकती है। व्यापार में इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए और डिसीजन लेते समय इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखिए। स्टूडेंट, अपनी जो पॉकेट मनी आपको मिलती है उसमें एक्सपेंसेस आपको कम ही करने चाहिए। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश नहीं करें। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं तो समय पर कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। आनंद आदि योग से जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य है। मौज मस्ती के साथ शाम गुजरेगी। आपका मन यदि किसी काम को करने में स्थिर नहीं है तो मन के घोड़े को लगाम लगाइए और हो सके तो वो काम करिए जिसमें आपका दिल चाहता है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उन पर जरूर से ज्यादा भरोसा नहीं करें। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रिलेटेड जो भी डेटा है, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। जॉब करने वाले लोगों के काम में आज बदलाव की संभावना है, इससे प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगी। आप पर कोई भरोसा करता है तो उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करिएगा। उनकी उम्मीदों पर कहीं पानी मत फेर दीजिएगा। घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, चोट लगने के आसार ज्यादा है। ब्रांडिंग और सर्विस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन लॉस की भरपाई आज कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को आर्थिक नुकसान अपने ही लोग देंगे, इसलिए अपनों से आज दूर रहिए। सेहत के मामले में जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है। जो लोग वर्किंग वुमेन हैं उनको आज घर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बजट बनाकर शॉपिंग करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, स्मार्ट सोच से आपकी सिचुएशन बेहतर बनेगी। तुला राशि, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर आप लोग जनरेट करेंगे। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। बहस करने से इमेज खराब होगी। जॉब करने वाले लोगों को टारगेट कंप्लीट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट के मनोवांछित आज काम पूरे हो सकते हैं। मन में सकारात्मक सोच रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बड़े लाभ आने वाले दिनों में देंगे। अगर आपका मूड सही है तो ही परिवार में अपनी बात रखिए, वरना मूड स्विंग हो सकता है और वो हो तो परिवार में अपने दिल की बात नहीं रखें। रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट करोगे तो अच्छे परिवर्तन होंगे। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी मरीज के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर है। सुनफा योग के बनने से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर करिए। स्पेशली व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। व्यापारी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस आज नुकसान दे सकता है। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए।
और कोशिश करें कि सोशल मीडिया में जो भी प्रचार प्रसार करते हैं उसमें आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। घर के बड़े बुजुर्गों का आदर्शों पर चलिए, इसी में भलाई है। घर की जरूरतमंद चीजों को खरीदने जा रहे हैं तो लिस्ट बनाकर खरीदिए, बजट बनाकर खरीदिए। बजट मैनेजमेंट व्यापारी लोगों को भी रखना चाहिए। सफलता अगर मिल रही है तो सरल स्वभाव से मिलेगी। आनंद आदि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। खोए हुए ग्राहकों को, रूठे हुए ग्राहकों को वापस कैसे लाया जाए, इस पर कुछ स्पेशल सोचिए और करिए। व्यापारी लोग अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ये सोचिए चुकाएंगे कैसे। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का तालमेल बिठा के चलना होगा, ऊर्जा आपकी काम आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की इमोशंस को समझिए, उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। गण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी नए प्रोजेक्ट आपको दिला सकती है। जॉब चेंज करने का मन हो रहा है तो आज अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले बॉस से 1-to-1 बात जरूर कर लीजिए, क्या पता वही आपको अच्छा पैकेज दे दे। सेहत के मामले में मन को शांत रखना और मेडिटेशन करना ही आज का दिन आपका बेहतर बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव की। क्या महिलाओं के लिए वर्जित है हनुमान पूजा? बहुत सारे मंदिरों में पंडित जी हनुमान जी के मंदिर में महिलाओं को जाने नहीं देते हैं। जब पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं तो महिलाएं पवन पुत्र हनुमान जी की उपासना क्यों नहीं कर सकती हैं? शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी महिलाओं को मां समान मानते थे। किसी भी स्त्री को अपने आगे झुकना भाता नहीं था उन्हें, क्योंकि वह स्वयं स्त्री स्वरूप का नमन करते थे। माताएं, बहनें, महिलाएं पवन पुत्र हनुमान जी के सामने धूप अगरबत्ती, गूगल की धूप करना, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टकम का पाठ करना, सुंदरकांड, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हनुमान जी कैसे आपका बेड़ा पार करते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ रुझान रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपना काम समय से पहले कंप्लीट करिए, देखिए कैसे आपके प्रमोशन की राह आसान बनती है। वाशी योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को अपने आसपास के लोगों का मान और सम्मान रखना चाहिए। स्टूडेंट का मन अकारण इधर उधर भटकेगा और विचलन की स्थिति में आप रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। और कोशिश करिए कि आप अपने सेल्फ डिसीजन, सेल्फ एनालिसिस के बाद ही लें। रिश्तों के मामले में बहुत अधिक सोच विचार करने से उलझने और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन आज आपके कॉन्फिडेंस लेवल की तारीफ होगी और साथ में आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। व्यापारी लोग अगर कोई नया सौदा करने जा रहे हैं तो इसके बारे में उन्हें ना बताएं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं हो। व्यापारी लोगों को आज यात्रा करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए, करें तो बहुत सावधानी के साथ। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद न आने पर आप झुंझला उठेंगे, अपने काम में और गलतियां करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन फिजूल की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। घर की साफ सफाई में गुमी हुई चीज आपको मिल सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट टारगेट और अपने गोल को सेट करिए, लगातार प्रयास करिए, देखिए सही डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। क्रोध और अहंकार खुशी के पल को उदासी में तब्दील कर देते हैं, इसलिए मन को शांत रखिए। जुबान पर जो है वो अच्छे शब्द रखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। विरोधी आपके व्यापार की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं और कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, थोड़ा आप अवेयर हो जाइए। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर की पसंद और नापसंद पता होने के बाद ही स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से बिल्कुल पेश न आए। प्रेम की भाषा आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहे हैं तो निष्पक्ष होकर फैसले लीजिएगा। अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आपको भूख भी ज्यादा लगती है और आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको जल्दी डायबिटीज या हार्ट की तकलीफ हो सकती है। कुंभ राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो आपका लाभ का दिन बन जाएगा। स्मार्ट गोल बनाकर एम्प्लॉयड पर्सन अपने काम को समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। गंड राज्यों के बनने से अगर नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जल्द आपको शुभ समाचार मिलेंगे। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर को प्रसन्न करने में अपने आप को चापलूस मत बना दीजिएगा। स्टूडेंट टाइम के साथ खुद को मैनेज कर दीजिए, देखिए कैसे आप इजीली अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। पुराने मित्रों और कलीग से मिलने का अगर मौका मिले तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। परिवार में अगर कोई विवाद की स्थिति बन रही है तो अपने आप को उससे दूर रखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। व्यापारी लोग अगर लोन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहले ये चेक कर लें लोन चुकाएंगे कैसे। मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की कोई इमेज खराब कर रहा है, ध्यान दीजिए।
बुध आदित्य योग के बनने से व्यापारी लोग लाभ और हानि की सही गणना करने के बाद ही स्ट्रेटेजी बनाएं। अपने टीचर, कोच और मेंटोर से अगर आपको कोई सलाह मिलती है तो वो सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। मीन राशि, खर्चे और कर्जे में कंट्रोल करिए और आमदनी को बढ़ाने के बारे में परिवार सहित बैठकर चिंतन और मंथन करिए। आनंद आदि योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन हेल्दी कंपटीशन रखेंगे तो आनंद आएगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपको अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपने व्यापार को सोशल मीडिया पर लेके जाना चाहते हैं उनको नई और सही टीम हायर करनी चाहिए। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद भी आप अकेलापन महसूस करेंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन अकेलापन ही सही। पॉलिटिशियन नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाएं। कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस सुधारिए, इसी में व्यापारी लोगों की भलाई है। जो लोग कई दिनों से घर बदलने का विचार कर रहे हैं उन्हें आज घर देख लेना चाहिए। वाशी योग के बनने से भाई बहन को आपकी सलाह की जरूरत है, वो मांगे तो उसमें झिझक मत करिए। स्टूडेंट अपने दोस्तों की मदद करके आज बहुत अच्छा फील करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं संतान सुख और संतान से सुख की। यदि किसी जन्म कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड कुंडली के शुभ स्थान अर्थात केंद्र में यानी 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में हो या 1st, 5th, 9th हाउस में हो तो संतान सुख और संतान से सुख पूरा मिलता है। इसके अलावा 5th हाउस पर अगर 11th हाउस से डायरेक्ट कोई शुभ ग्रह देखे तो भी इंसान को संतान सुख मिलता है। और 6th हाउस अगर मजबूत है तो उसे संतान से सुख पूरा हमेशा की तरह हमेशा जीवन में मिलता रहता है। और ये दो सुख हित हम लोग अपनी जिंदगी में चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणेश जी को घर पर बने हुए मोदक का भोग लगाएं। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, बोलो जय गणेश काटो कलेश। फिर देखिए आपका दिन कैसे बेहतर बनता है। अपने वजन के बराबर हरे मूंग या हरी घास आपको दान करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।